अनीता अपनी टूटी फूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। इंदर उसके लिए दवाइयां लाने गया था और प्रीति अपनी माँ के पास उसका हाथ थामे बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोल दे बेटी, इतनी दोपहर में कौन होगा माँ? देख तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सेठ किशोरी लाल बाहर खड़ा था। कहाँ है तेरा बापू? माँ की दवा लाने गए हैं। कोई काम था क्या? सबसे घूम घूम कर बोलता है कि उसकी जमीन पर मैंने कब्जा कर रखा है। पूरे गांव में मेरी बदनामी करता है। हिम्मत है तो खाली क्यों नहीं कर लेता? आज मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। सही तो कहते हैं बाबू, तुम हमारी जमीन लौटा क्यों नहीं देते? अरे चुप कर छोकरी, तेरा बापू आ जाए तो कहना मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। किशोरी लाल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और माँ, किशोरी लाल आया था। कह रहा था बापू सबसे घूम घूम कर उसको बदनाम करते हैं। ये तो सरासर दबंगई है। एक तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ऊपर से हमें ही धमकी देता है। इसलिए बीवी भरी जवानी में छोड़कर चली गई। वो कह रहा था तेरा बापू आ जाए तो भेज देना। ठीक है, बापू से बता देना। थोड़ी देर में ही इंदर आ गया। उसके माथे से खून निकल रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ बाबू, चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी, ले पहले माँ को ये दवा पिला दे। बापू, वो किशोरी लाल आया था। वो यहाँ भी आया था? क्या कहा उसने? कह रहा था तेरे बापू आ जाए तो दुकान पर भेज देना। उसे के आदमियों ने तो पीटा है मुझे और मेरा ये हाल किया है। दवाई पीते ही अनीता को थोड़ा आराम हो गया। वो आकर इंदर के पास बैठ गई। कितनी बेरहमी से मारा है नस्बीटों ने, जरा भी दया नहीं आई। अपने अपने कर्म है। हमारी जमीन होती तो हम दर दर के भिखारी ना बने होते। प्रीति उठकर माँ के कमरे में गई और उसका संदूक खोलकर सौदा लाने के लिए कुछ पैसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग की झिलमिलाती चूड़ियां देखकर उसे रहा नहीं गया। उफ़ो, कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, पहन कर देखती हूँ। उसकी गोरी कलाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति भागती हुई माँ के पास गई। माँ देखो, ये चूड़ियां कितनी प्यारी है। तुम तो कभी इन्हें पहनती नहीं हो। तू है कहाँ? मुझे तो सिर्फ तेरी चूड़ियां ही नजर आ रही है। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। सुनिए जी, आप प्रीति को देख रहे हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्रीति ने अपनी चूड़ियां निकाल दी। अब वो सबको दिखाई पड़ने लगी थी। अरे, ये चूड़ियां तो बहुत सालों पहले तेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इसे मेरे लिए तीर्थ यात्रा से लाई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रख दिया था। फिर मैं भूल गई। बस अब उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया? हम लोग एक खेल खेलेंगे। प्रीति ये चूड़ियां पहनकर सेठ किशोरी लाल के घर जाएगी और उसको कहेगी मेरे खेत वापस कर दे और मेरा अच्छी तरह से इलाज करवाएं। इसके साथ ही बाजार में सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना उसकी दुकान में आग लग जाएगी। प्रीति उसको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। ये ठीक रहेगा। बापू, कितना मजा आएगा। क्या बुद्धि लगाई है। मैं जब भी उससे अपनी जमीन वापस मांगता हूँ तब वो अपने पाले हुए गुंडों से मुझे पिटवा देता है। उसके आदमी मुझ पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती होती है। मैं आज रात को ही उसके घर जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। रात हुई तो प्रीति ने लाल चूड़ियां पहन ली और सेठ किशोरी लाल के घर पहुंच गई। उस समय वो सो रहा था। वो उसके बिस्तर के पास जाकर उसके कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाने लगी। सेठ, उठ जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ, बचाओ। वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रीति कभी उसके सिरहाने खड़े होकर चूड़ियां खनकाती, कभी पेड़ के पास चली जाती। कोई उपाय हो तो बता दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मैं तेरी कुल देवी हूँ। अभी अगर तू अपने आप को बचाने चाहता है
तो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर दे, और जिसको तूने आज भरे बाजार में पिटवाया था उसका अच्छे से इलाज करवा। सबके सामने उसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर, वरना अनर्थ होकर रहेगा। मैं सब करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो माँ। अगर कल तक तूने अपने सारे पाप नहीं धो लिए तो मैं कल रात में फिर आऊंगी। माँ, मैं कल सब कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। प्रीति चिड़िया खनकाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर आ गई। अंधेरी रात में भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे पता था कि कोई उसको देख नहीं सकता है। घर आने पर माँ, बहुत मजा आया। उसका मुंह तो देखने लायक था जब मैंने उसको बताया कि मैं उसकी कुल देवी हूँ। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इंदर ने उसको गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। प्रीति ने ही दरवाजा खोला। बिटिया, तुम्हारी बापू कैसे हैं? जरा बुलाना, मुझे उनसे बातें करनी है। तब तक इंदर भी आ गया। सेठ, मेरी जमीन लौटा दो, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे इंदर, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बैल भी भिजवा देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। अरे चलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर में करवाऊंगा, तुम्हारे खेत पर अपने आदमी भेज देता हूँ। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ इंदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कोई सपना तो नहीं देख लिया मैंने सेठ जी? अरे नहीं इंदर, सपना नहीं देखा, बस आत्मा की आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ी देर में दुकान पर आ जाना, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खूब जोर से हंस पड़े। प्रीति, तूने तो उसको काफी डरा दिया। बापू, आज की रात मुझे फिर जाना होगा सेठ के पास। चलो, अब हमारी जमीन वापस मिल गई, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, बस हमारी दशा सुधर जाएगी। इंदर तैयार होकर सेठ की दुकान पर गया तो वहाँ काफी लोग थे। सेठ सबकी हड़पी हुई जमीन वापस करने का फैसला सुना रहा था। आओ इंदर, कल की भूल के लिए मुझे माफ करना भाई, थोड़ी देर में चलते हैं शहर। किशोरी लाल उसे शहर ले गया और अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज करवाया। घर आते समय उसको 500 रुपए भी पकड़ा दिए। इंदर घर आया तो, बापू, हमारे खेत में आज से जुताई शुरू हो गई है, अब की बार हम उसमें गेहूं लगाएंगे। हाँ बेटी। उस दिन जब किशोरी लाल घर आया तो उसने अपने नौकर माखन को भी रात में अपने कमरे में ही सोने को कहा। उस दिन रात भर पलंग पर बैठा रहा। सुबह के 4 बजे उसकी आंखें लग गई। तभी, सेठ, आज तो तूने बहुत नेक काम किया है, इसलिए तेरा कुछ पाप कट गए। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। आइंदा कभी किसी का दिल मत दुखाना। अपनी पत्नी पहले ही खो चुका है, जाकर दान पुण्य करके अपने बचे हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। माँ, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे बचा लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रीति अपने घर चली गई। सुबह, माँ, ये जादुई चूड़ियाँ मुझे इसलिए मिली है कि मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकूं। अब से मैं रोज रात में उन जगह पर जाऊंगी जहाँ अपराध होते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव के सारे अपराधी सुधर जाएंगे। सही कहा तूने, जादुई चूड़ियों का इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की मेहनत और नेकी से खुश होकर जादुई चूड़ियों ने उसका घर, धन, वैभव और समृद्धि से भर दिया। अब उनके जीवन में कोई कष्ट न था। एक गांव में बिंदिया नाम की औरत अपने 15 साल के बेटे अजय के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। जब अजय 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिंदिया ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अजय को पाला पोसा था। अब अजय 15 साल का हो गया था और वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की सहायता करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके
थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं करूँगा और तुम केवल घर का काम संभालना। बिंदिया को भी अजय की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। अजय सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। अजय गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम अजय पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से अजय और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अजय और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूंगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्दी ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। अजय को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वे माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। बिंदिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु को खड़ा पाती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर कुछ ठंड है तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। बिंदिया साधु के लिए खाना परोस रही थी तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। बिंदिया के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को यूं खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार ले आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु दोनों माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो। तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बिंदिया को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है, ये एक जादुई बेलन है, जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसी ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदिया और अजय साधु के पांव छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इसे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। बिंदिया के ऐसे कहते ही उसकी झोपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। बिंदिया और अजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता।
उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान रखे थे। बिंदिया और अजय बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। अजय के ऐसा कहते ही अजय और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। अजय और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। अजय के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। बिंदिया और अजय उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन अजय गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। अजय दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी उतारता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो गाड़ी से अजय को सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों का कुछ अतापता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे यूं माफी ना मांगिए। मैं पिछले बातों को भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। अजय को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। अजय उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे कि मैं किसी का लकवे के कारण खराब हुई हाथ को ठीक कर सकता हूँ। अजय के ऐसे कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। अजय वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अजय खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब बिंदिया और अजय इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु की बात को हमेशा याद रखते हैं और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले बिंदिया और अजय को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं। अरे पिंकू, मैं तो कब से बीमार पड़ी थी। ना जाने तुमने ऐसा मुझ पर क्या छिड़का कि मैं तो ठीक ही हो गई और नाचने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ी थी कि कभी मैं इस खटिया से खड़ी भी हो पाऊंगी। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एकदम स्वस्थ हो गई। मुझे आपको अपने पैरों पर खड़े देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। पिंकू राख को अपने घर में छिड़कता है तो घर महल में बदल जाता है। ये सब देखकर गांव वाले भी अचंभित हो जाते हैं। एक बार की बात है, गांव में पिंकू नाम का एक लड़का भुट्टे भूनकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी माँ लीलावती बीमार रहा करती थी और खटिया पर ही लेटी रहती थी। माँ, घर में खाना बनाने के लिए ईंधन खत्म हो गया है। बरसात का मौसम है, लकड़ी तो गीली ही मिलेगी। अब कैसे खाना बनेगा? तुम्हें दवाई भी तो देनी है। खाना मुझे बनाना चाहिए और तुझे खाना बनाना पड़ता है। कैसी माँ हूँ जो तुझे खाना भी बनाकर नहीं दे सकती। आप बिना बात की फिक्र करती हैं। खाना मैंने बनाया, आपने बनाया, क्या फर्क पड़ता है? खाना कहाँ से लाएगा?
सारा पैसा तो मेरी दवाई में खर्च हो गया। खाना पकाने के लिए भी तो खाने का सामान होना चाहिए। घर में एक कटोरी चावल पड़े हैं, आज काम तो चल ही जाएगा। एक काम कर, साहूकार से कोयला उधार लिया। जो भुट्टे भूनने के लिए कोयला इस्तेमाल करता है उसी से खाना बना ले और अंगूठी में ही कोयला सुलगा ले। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। अपना ध्यान रखना, अब कहीं जाना मत, अगर उठोगी तो फिर गिर जाओगी। ठीक है। पिंकू साहूकार के पास कोयला उधार लेने के लिए जाता है, पर साहूकार उसे कोयला उधार देने से मना कर देता है। सेठ जी, घर में ईंधन नहीं है, ना ही भुट्टे भून सकता हूँ और ना ही घर का खाना बना सकता हूँ। पहले पुराना कर्ज तो उतार दे, तभी तो मैं तुझे नया कर्ज दूंगा। तेरा तो ब्याज ही नहीं उतर रहा है, मूल कहाँ से देगा? पहले की चिंता नहीं है और नया कर्ज मांगने आ गया। चल जा यहाँ से। सेठ जी, थोड़ा सा कोयला उधार दे दो, माँ को दवाई देनी है। घर में खाना नहीं बना तो दवाई नहीं दे पाऊंगा, और दवाई नहीं दी तो माँ ठीक भी नहीं होगी। क्यों चिंता करता है? अब इतने बरसात में वो ठीक नहीं हुई तो अब दवाई पर पैसा खर्च करके क्या फायदा? ऐसा ना कहो, मेरे पास तेरे लिए कोई कोयला नहीं है और ना ही पैसे। अब तू आराम से जाता है या अपने आदमियों को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दो। पिंकू वहाँ से निराश होकर घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रेल की आवाज सुनाई देती है। रेल की आवाज आ रही है। इस वक्त कोयले की रेल आती है। एक काम करता हूँ, रेल की पटरी पर जाता हूँ, क्या पता वहीं पर कुछ कोयला मिल जाए। आज का काम तो चल ही जाएगा, कल की कल सोचेंगे। पिंकू रेल की पटरी की तरफ चल पड़ता है। वहाँ वो कोयला ढूंढता है। वो कोयला ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसको आवाज आती है। वो आवाज की तरफ भागता है। अरे, ये तो किसी की कराहने की आवाज है। ऐसा लगता है किसी को मेरी जरूरत है। पिंकू वहाँ जाकर देखता है तो एक बंदर का ट्रैक में पैर फंसा हुआ होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। बेचारे का पैर फंसा हुआ है और पीछे से ट्रेन आ रही है। अगर इसका पैर नहीं निकाला गया तो ये रेल से टकराकर मर जाएगा। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पैर कटने वाला है। अगर मेरा पैर कट गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये बंदर तो बोल रहा है। अरे, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इसको बचाना है। पिंकू जल्दी से जाकर उस बंदर का पैर ट्रैक से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है और बंदर बच जाता है। बंदर उसका लाख लाख धन्यवाद करता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मेरा मरना निश्चित था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो यहाँ पर कोयला ढूंढने आया था, जिससे मैं अपना भुट्टे भुनने का काम कर सकूं। और माँ हमेशा बीमार रहती है तो भुट्टे भुनकर जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से घर का गुजारा होता है। रेल की पटरी पर कुछ कोयला पड़ा हुआ है। तुम इस पटरी के कोयले को ले जाओ, पर एक काम करना, तुम इस कोयले के राख को फेंकना मत। कुछ अपनी माँ के ऊपर डाल देना और कुछ को पूरे घर में छिड़क देना। जो बची राख हो उसे एक बर्तन में रख देना और ढक देना। पिंकू उन थोड़े से कोयले को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है और जैसे बंदर ने कहा था वैसा ही करता है। कुछ दिन उसे भुट्टे बाकी दिनों से ज्यादा कीमत पर बिकने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव उसके भुट्टे खरीदने आ गया है। यहाँ तक कि उसके भुट्टे खत्म ही नहीं हो रहे थे और पैसे आए जा रहे थे। माँ देखो, आज तो बहुत ही ज्यादा कमाई हुई है। इतनी तो कमाई मैंने सोची भी नहीं थी। ये सब मेरी मेहनत का ही तो फल है। तो दिन रात इतनी मेहनत करता है। जब कोयला ठंडा हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी राख अपनी आंखों पर छिड़क देता है और जैसे ही वो छिड़कता है तो लीलावती ठीक हो जाती है। लीलावती खुशी से नाचने लग जाती है। पिंकू लीलावती को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होता है। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। रुको, मैं ये राख घर में भी छिड़क देता हूँ। आखिर ये सब तो कर क्या रहा है? मुझे कुछ बताएगा? आप कुछ देर रुको तो सही, मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पिंकू उस राख को घर में छिड़क देता है और उसकी छोटी सी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो जाती है। माँ, मुझे एक बंदर ने ये राख छिड़कने के लिए कहा था और मैंने ये छिड़क दी। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उसकी जान बचाई थी, पर मुझे क्या पता था कि
उसकी जान बचाने से मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। परोपकार का तो फल मिल ही जाता है। तूने उसकी मदद की, इसलिए ईश्वर ने तेरी मदद की है। देख, अब मैं भी ठीक हो गई और घर भी महल बन गया। बची हुई राख को पिंकू एक बर्तन में बंद करके रख देता है। जब वो दूसरे दिन उसको खोल कर देखता है तो उसमें राख की जगह हीरे होते हैं। उस जादुई राख ने हमारा जीवन ही बदल दिया। पर हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। हमें जितना मिला है उससे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ। मैं आज ही जाकर अस्पताल बनवा कर आता हूँ, जहाँ पर हम जैसे गरीबों का इलाज हो सके। क्योंकि जब तुम बीमार थी तो मैं पैसे की तंगी की वजह से तुम्हारा सही से इलाज नहीं कर पा रहा था। अब मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिसमें पैसों की कोई जरूरत ना हो और जहाँ लोग मुफ्त में इलाज करा सके। पिंकू उस जादुई राख से अमीर तो हो जाता है, परंतु फिर भी वो दूसरों की मदद करने की आदत को नहीं छोड़ता और इसी तरह से लोगों की मदद करता रहता है। सब उसको बहुत चाहने लगते हैं। राम दिन का छोटा सा परिवार था। वो और उसकी पत्नी सब्जी का ठेला लगाते थे। इधर कई महीने से राम दिन को बड़ी खांसी आ रही थी। टेस्ट करवाने के बाद इनको टीबी है, घबराने की कोई बात नहीं है। दवा और अच्छी खुराक से ठीक हो जाएगा। मेहनत का काम नहीं करना। डॉक्टर साहब, कितना समय लगेगा ठीक होने में? कम से कम 3 महीने। शकुंतला ने राम दिन को आराम करने को कहा और खुद ही सब्जियां बेचने लगी। सारे दिन सब्जियां बेचती, सुबह शाम घर का काम करती। 2 महीने बीत गए थे। दवा से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अच्छी खुराक तो जुटा ही नहीं पाती थी। एक बार 3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी। आकाश काले मेघों से भरा था। बादलों की उमड़ घुमड़ जारी थी। कहीं जोर से बिजली कड़कती तो वो जाकर चादर से मुंह ढककर लेट जाती। उसे बिजली कड़कने से बहुत डर लग रहा था। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे। राम दिन को खांसी आई जा रही थी। जरा पानी गर्म करके दे दो। अभी लाई। पानी देकर उसके पास ही बैठ गई वो। अचानक शोर उठा कि गांव में पानी भर रहा है। मैंने सुबह ही बोला था कि आज स्कूल की छुट्टी करवा दो, पर तुम्हारे आगे किसी की चलती कहाँ है? सभी बच्चे स्कूल गए होंगे, सिर्फ हमारे बच्चे ही थोड़ी गए हैं। मैं ठेला लेकर आती हूँ, उसी पर बैठकर गांव के बाहर निकल चलते हैं। ये बरसात तो 4 दिन से लगातार हो रही है। हमारे कच्चे मकान का क्या भरोसा, कब ढह जाए। मैं थोड़ा बहुत जरूरी सामान रख लूं। तू ठीक कहती है। शकुंतला ने सामान समेटा और बाहर जाकर भीगते हुए सब्जी वाला ठेला लेकर आई। उस पर राम दिन को सहारा देकर बैठा दिया। ठेले को ढकेलते हुए गांव से बाहर स्कूल तक ले आई। स्कूल थोड़ा ऊंचाई पर था। वहाँ पहले से ही बहुत से परिवार आ गए थे। गांव में पानी भरने लगा। पता नहीं गुड्डू और मुन्नी कहाँ होंगे। राम दिन को भीगने से खांसी आने लगी थी। हे प्रभु, किसी तरह इस विपदा से बाहर निकालो। बच्चे भी पता नहीं कहाँ है। अरे गुड्डू, तुम्हारे माता पिता यही है, उधर मत जाओ। शकुंतला अपने पति को वहीं छोड़कर उस तरफ भागी। दोनों बच्चे पूरी तरह से पानी में भीगे हुए कांप रहे थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? माँ, हम तो यहीं स्कूल की छत पर थे। वहाँ भीगने में बहुत मजा आ रहा था। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं तो परेशान हो गई थी। हमारे घर में पानी भर गया है। थोड़ा बहुत सामान ले आई हूँ। शकुंतला ने सबके कपड़े बदलवाकर खुद भी कपड़े बदले। तभी गांव के जमींदार का भेजा हुआ खाना आ गया। बच्चों, तुम लोग बापू के पास ही रहना, मैं खाना लेकर आती हूँ। बरसात लगातार हो रही थी। हर जगह फिसलन हो गई थी। किसी तरह वो भीड़ में घुसकर खाना ले आए और जमींदार का धन्यवाद किया। कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। बच्चों को खिला दो, मैं बाद में खाऊंगा। शकुंतला ने बच्चों को खाना खिलाया और जैसे ही खाने बैठी, मुझे उठाकर बैठा दो, लेटे लेटे कमर दुख रही है। शकुंतला खाना छोड़कर उठ गई और रामदिन को सहारा देकर उठाया, लेकिन तभी उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। शकुंतला की चित्कार पूरे स्कूल में गूंज उठी। गुड्डू के बापू, हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना कोई नहीं है। इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? सब लोग एकत्रित हो गए।
बरसात के रुकने का कोई आसार नहीं लग रहा था। शकुंतला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ औरतें बच्चों को अपने साथ ले गई। रात तक सभी बैठे रहे। आधी रात को बारिश बंद हो गई। सुबह जाकर सभी ने मिलकर राम दिन की अंतिम क्रिया करवा दी। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। शकुंतला भी कलपते हुए बच्चों के साथ घर आ गई। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना। शकुंतला ने उसे कलेजे से लगा लिया। हाँ मेरे लाल, तुम दोनों का ही सहारा है। राम दिन का क्रियाकर्म बीत गया था। बारिश लगभग रोज ही हो रही थी। शकुंतला कई दिनों से सब्जी का ठेला भी नहीं लगा पाई थी। घर में एक भी दाना नहीं था। एक दिन, बच्चों, मैं जरा जमींदार के घर से आती हूँ, कहीं जाना नहीं, बारिश बहुत तेज है। शकुंतला लंबा सा घूंघट निकालकर जमींदार के घर गई। क्या चाहिए? मालिक, हमारी हालत आपसे छुपी नहीं है। कुछ अनाज मिल जाता तो बच्चों को खाना खिला देती। तुम तो सब्जी बेचती हो ना? बरसात में कहाँ लगा पाई ठेला मालिक। जानते तो हैं, राम दिन मर गया और तब से बरसात हुई जा रही है। भूख तो लगती है ना। इतना कहकर शकुंतला रोने लगी। जमींदार की पत्नी सुशीला भी वहीं खड़ी थी। कितनी जिराह कर रहे हो, दिलवा क्यों नहीं देते अनाज? बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई कुएं का खजाना नहीं खुला है। उस दिन भी तुम्हारे कहने से स्कूल पर खाना भिजवाया गया था। कौन सा पुण्य मिल गया हमें? छी छी छी, कैसी बातें करते हो? दान करके भूल जाना पड़ता है। उसका हिसाब किताब तो ऊपर वाला देखता है। तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। शकुंतला उन दोनों को आपस में लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से भोजन जुटाए। घर आकर चिंता में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रुको, अभी आता हूँ। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। बच्चा, अपनी अम्मा को बुला लाओ। क्या हुआ भैया? जमींदार की पत्नी ने सामान भिजवाया है। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने बोरी रखवा लिया। मालकिन से कहना, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। जब उसने बोरी खोली तो उसमें चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले सब कुछ था। उसने तुरंत खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। आज कितने दिनों बाद सबका पेट भरा था, पर अनाज धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो मुझे कुछ काम करना ही होगा। सब्जी का काम अकेले नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन वो गांव में काम ढूंढने गई तो उसे धान की रोपाई का काम मिल गया। बरसात में भीग भीग कर वो खेतों में रोपाई करने लगी। किसी तरह मजदूरी मिल जाती तो पेट भर खाना मिल जाता। एक दिन, माँ, स्कूल में सब बच्चे कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। क्या हम सचमुच बहुत गरीब हैं? बेटा, बच्चों की बात मत सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। शकुंतला ने अपने बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेजा और खुद काम पर चली गई। घर वापस आई तो बरसात की वजह से उसका कच्चा घर ढह गया था। उसके पास सर छुपाने की जगह भी न बची थी। मुझे ये गांव ही छोड़कर जाना होगा। उसने सारा सामान बांधा और बच्चों के स्कूल से आने के बाद अपने ठेले पर सामान रखकर शहर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे जमींदार की पत्नी सुशीला मिल गई। कहाँ जा रही हो शकुंतला? क्या करूं मालकिन, घर का ही सहारा था, वो भी ढह गया। शहर जाकर ही कुछ काम धंधा देखूंगी। शहर में मेरी बहन विमला रहती है, मैं उसका पता लिख कर देती हूँ। तुम मेरी बहन के पास चली जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो, कुछ पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। शकुंतला ने सुशीला के पैर पकड़ लिए। मालकिन, ऐसा कलेजा बहुत कम लोगों का होता है। आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। शकुंतला किसी तरह शहर पहुंचकर विमला के घर पहुंच गई। विमला ने जब सुना कि उसकी बहन ने उसे भेजा है तो, शकुंतला, मेरे घर के बाहर एक कमरा खाली पड़ा है, तुम उसी में सामान रख दो और बच्चों को नहला धुला दो, उसके बाद घर आ जाना। शकुंतला जब घर के अंदर गई तो इतनी बड़ी कोठी देखकर उसके आंखें फटी की फटी रह गई। आओ, पहले सब लोग खाना खा लो, आज जाकर आराम कर लो, कल से तुम हमारे घर का सारा काम करना। मैं तुम्हें महीने में 1000 रुपए दूंगी, बच्चों का एडमिशन पास के स्कूल में करवा देंगे। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी।
दीदी, आप भी मालकिन जैसे ही हो। मैंने घर छोड़ते समय सोचा था कि ये बारिश का कहर हमारी जान ले लेगा, पर अब हमें आपका सहारा मिल गया। आप बहुत अच्छी हो। शकुंतला, मेहनती लोगों को हमेशा कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। अब उनके सिर पर छत थी।